विधानसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है। ऐसे में अब कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जो 2 अक्टूबर को अशोकनगर पहुंचेगी, जहां नेता प्रतिपक्ष गोविंद सैन अशोकनगर में आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर एमपी न्यूज संवाददाता सुनील कुशवाहा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि हरि बाबू राय से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा पूरे क्षेत्रों में निकाल रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से जन आक्रोश यात्रा अशोकनगर में 2 अक्टूबर को गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है उनके नेतृत्व में निकाली जाएगी। मेरे साथ अभी प्रदेश में प्रतिनिधि कांग्रेस कमेटी के हरिबाबू राय अशोकनगर से मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ जन आक्रोश यात्रा को लेकर तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ अशोकनगर में जन आक्रोश यात्रा निकलेगी। ऐसा आपके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 अक्टूबर को पूरे दिन जन आक्रोश यात्रा अशोकनगर जिले में रहेगी और कार्यकर्ताओं ने बहुत तैयारियां भी की हैं। जनता भी बहुत उत्साहित है और जन आक्रोश यात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में जो समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है वो माननीय कमलनाथ जी की नीतियों के, रीतियों के, और कांग्रेस जो आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और छोटे वर्ग के लिए जो काम करती है, ये उसका ही फल है। आप अभी इन्होंने, भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, जिसमें कोई भी शामिल नहीं हुआ। इनकी ये समझिए कि उस यात्रा में इतना बुरा हर्ष हुआ है उस जन आशीर्वाद यात्रा का, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे सिरे से नकार दिया है। और अभी कुछ ही दिनों पहले अशोकनगर में एक बहुत बड़ी आम सभा माननीय कमलनाथ जी, माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के द्वारा यहाँ हुई थी। उसमें आपने देखा था कि लाखों की भीड़, वो जो भीड़ आई थी वो अपने से आई थी, ना तो उस भीड़ को लाया गया था, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रलोभन था। आपने देखा था कि पूरा अशोकनगर जनता से भर चुका था और आने वाली जन आक्रोश यात्रा में आपको यही देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के शासन की विदाई होना तय है। जैसे कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, उसमें सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उनको हाईलाइट किया जा रहा है, तो कांग्रेस द्वारा मतलब जन आक्रोश यात्रा में किन किन मुद्दों को लेकर जन आक्रोश यात्रा जनता के बीच जा रही है? इनकी कोई योजनाएं नहीं है। इनकी भ्रष्टाचार की सारी योजनाएं हैं। 50% का कमीशन जो चल रहा है वो जग जाहिर है। कोई काम जनता का नहीं होता। किसी कार्यालय में जनता का कोई व्यक्ति जाता है, माने बरसों से चक्कर काट रहे हैं, ना किसी का नामांतरण हो रहा। किसानों का बीमा नहीं मिला, किसानों की तो कोई सुनवाई ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि सरकार किसान विरोधी है। तो आप ये मान के चलिए कि अब इनके दिन 2 महीने के और बचे हैं, तो बस इतना ही इनका कार्यकाल बचा है। इसके बाद कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी की बहुमत की सरकार बनेगी। जैसे कि बीजेपी बड़े बड़े दावे चुनाव से पहले कर रही है, कमलनाथ जी के 11 वचन दिए हैं, वो क्या कुछ वचन है? और कमलनाथ अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ मतलब इन वचनों को जमीन पर साकार करने के लिए कितना क्या प्रयास करेंगे? माननीय कमलनाथ जी जो कुछ कहते हैं, जो वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। उन्होंने जो 11 वचन जनता के लिए लोकहित में किए हैं वो उसे पूरा करेंगे। जैसे कि नारी सम्मान में उन्होंने 1500 रुपये प्रति माह की बात कही है, 500 रुपये का सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री, 200 यूनिट की जो बिजली खपत होगी उसका हाफ पैसा लगेगा। कर्मचारियों की, अधिकारियों की पुरानी पेंशन भी बहाल होगी और 5 हार्स पावर तक के किसानों के पंप के बिल नहीं लिए जाएंगे। पुराना जो बिजली का बिल है उनका उसे माफ़ किया जाएगा। जो उन पर मुकदमे चल रहे हैं उन्हें वापस किया जाएगा। 27% ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है और जनगणना की भी बात कमलनाथ जी ने कही है, वो उसे पूरा करेंगे। जो वो कहते हैं वो करते हैं। जैसे कि अभी कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अशोकनगर में भी 2 लाख से ज़्यादा किसानों का माफ़ हुआ है, लगभग 2 लाख से ज़्यादा किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। तो वहीं अपन ने बीजेपी नेता से बात की तो उन्होंने बताया कि कर्जा मर्जा कुछ माफ़ नहीं हुआ। तो इस संबंध में आपको? अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये वास्तव में झूठ बोल रहे हैं। 27 लाख किसानों का कर्ज माननीय कमलनाथ जी ने माफ़ किया था और
आप ये समझिए कि लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट भी दिखाए कि उनका कर्ज माफ हुआ है। उनको तो झूठ बोलना है तो बोलें, लेकिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है और अब की पूरे किसान माननीय कमलनाथ जी के साथ, कांग्रेस के साथ हैं। और आप आने वाले समय में देखिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और जो 11 वचन उन्होंने जनता के सामने दिए हैं वो उन्हें पूरा करेंगे। आप निश्चित रहिए और ये सरकार अब जाने वाली है। जैसे कि अभी जन आक्रोश यात्रा के लिए 2 अक्टूबर के लिए गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष है वो आ रहे हैं, तो अशोकनगर में विधानसभा चुनाव को उनके आने से कितना कुछ प्रभाव अशोकनगर की तीनों विधानसभाओं में पड़ेगा? अरे निश्चित ही हमारी जन आक्रोश यात्रा से पूरे में एक लहर सी दौड़ गई है। कांग्रेस पार्टी से इतने लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा में कि जन समूह उमड़ा हुआ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी पधार रहे हैं, उनका बहुत बहुत हम लोग स्वागत करेंगे। और इस यात्रा में आप देखिए कि कैसा माहौल होता है। कांग्रेस में अशोकनगर हो जाएगा 2 अक्टूबर को, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी जन आक्रोश यात्रा अशोकनगर में निकलने वाली है, तो गांव में कितना के संपर्क अभी तक जन आक्रोश यात्रा के लिए आपने जनता में किया और कितना के रिस्पॉन्स जन आक्रोश यात्रा के लिए अशोकनगर विधानसभा में मिल रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार लोगों को अवगत करा रहे हैं इस यात्रा के संबंध में, और हम लोग अभी 2 दिन में और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और सभी लोगों को वैसे ये मालूम चल गया है कि बहुत पहले से इसकी सूचना मिल गई थी। तारीख भी निश्चित हो गई है और भारी भीड़ इसमें आएगी और हम जन आक्रोश यात्रा का सब स्वागत करेंगे। अशोकनगर में किन किन मुद्दों को लेकर, अशोकनगर विधानसभा में किन किन मुद्दों को लेकर जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस निकालेगी जो अभी मुद्दे पूरे नहीं हुए? अशोकनगर में पूरा हुआ ही क्या है? अशोकनगर तो बहुत पिछड़ा हुआ है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का लगातार शासन है, कोई काम यहाँ नहीं हुआ। यहाँ की पेयजल समस्या इतनी विकराल है कि 10-15 हज़ार हमारी बहन बेटियाँ सड़कों पर पानी ढोती हैं, 4-4 घंटा लाइन में लगी रहती हैं। और यहाँ की जो नगर में जो व्यवस्था है, चाहे वो सफाई व्यवस्था, वो भी आपने देखा होगा कि उस दिन हमारे टोल ग्यारस पर कितनी गंदगी पसरी हुई थी, जबकि इस पावन पवित्र त्यौहार को देखते हुए सफाई व्यवस्था हो जाना थी। मतलब ये समझिए कि उनको जल कुंड भी नहीं बनवाया गया था। ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ है जब डोल ग्यारस के दिन इतना बुरा हाल हुआ हो, जबकि चंदेरी ईसागढ़ जैसी जगह इतना बढ़िया व्यवस्थाएं हुई थी, लेकिन वो व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई। जन आक्रोश यात्रा अशोकनगर जिले में मतलब मुख्य शहर में निकलेगी, तो क्या इस प्रभाव भाजपा पर चुनावों के टाइम पर पड़ेगा? भाजपा तो अब चुनाव से बाहर हो गई है, उनके प्रभाव पड़ने की अब कोई बात ही नहीं है। जनता ने उन्हें नकार दिया है। और आपने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश के नामी ग्रामी सब अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में लगातार शामिल हो रहे हैं। और जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हें वोट देना ही नहीं है। तो सवाल ही नहीं उठता कि भाजपा नाम की कोई चीज़ अब आने वाले समय में नहीं बचेगी। और हमें जनता पर भरोसा है। माननीय कमलनाथ जी ने जो 1.5 साल का शासन किया था, अब हमारे जनमानस को लग रहा है कि वो वास्तव में उन्हें 5 साल शासन चलाते तो बहुत अच्छा होता, प्रदेश का विकास होता और वो फिर दोबारा से कांग्रेस को चुनेंगे और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश का विकास होगा। ये थे हमारे साथ अशोकनगर से प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस कमेटी के हरिबाबू राय जी। फिलहाल देखना ये हुआ कि जन आक्रोश यात्रा को अशोकनगर विधानसभा के निकलने के बाद विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। कैमरा पर्सन कृष्णपाल के साथ सुशील कुशवाहा, MP न्यूज़ अशोकनगर।